भगवान शिव के अनन्य भक्त बाबा केदार के सबसे बड़े उपासक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आराध्य के दर पर पहुंचने वाले हैं और अब से कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम में पहुंचने वाले हैं। केदारपुरी में प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले महादेव के दर्शन करने वाले हैं और इसके बाद पीएम मोदी आदि गुरु शंकराचार्य के नवनिर्मित समाधि स्थल पहुंचेंगे, जहां समाधि का शिलान्यास और शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। साल 2013 में आई बाढ़ के चलते समाधि को नुकसान पहुंचने के बाद अब इसका फिर से पुनर्निर्माण हुआ है। इसके बाद पीएम मोदी केदारनाथ में लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केदारपुरी की भव्यता और दिव्यता देने में प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों की खास भूमिका रही है। केदारनाथ धाम से अपने आध्यात्मिक रिश्ते की वजह से मोदी ने केदारपुरी को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए आज जब मोदी केदारपुरी पहुंचेंगे तो वहां के पुनर्निर्माण कार्यों का भी जायजा लेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश भर के शिवालय, ज्योतिर्लिंग, शंकराचार्य के मठों में भी होगा। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता 35 शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। मोदी केदारनाथ में लगभग 3.5 घंटे बिताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले केदार मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। वो आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल जो 2013 की आपदा में विस्थापित हो गया था, अब उसका पुनर्निर्माण किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार नगरी में विकास परियोजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो सामने वो आप दर्रा देख रहे हैं, वहीं से पानी आया था जिसकी वजह से केदार घाटी में त्रासदी और प्रलय हुई थी। उससे बचाने के लिए सरस्वती और मंदाकिनी नदी पर एक प्रोटेक्शन वॉल बनाई गई है जो कंप्लीट हो गई है, इसको भी समर्पित करेंगे। इसके अलावा मंदाकिनी की धारा पर एक ब्रिज बनाया गया है जिसका लोकार्पण किया जाएगा और एक घाट का भी निर्माण किया गया है जो सरस्वती और मंदाकिनी के मिलन पर स्थापित घाट है, उसका अनावरण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके अलावा 180 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की नींव भी रखी जाएगी, जिसमें एक हॉस्पिटल, एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, एक पुलिस स्टेशन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तैयारियों को लेकर यात्रा को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं और यहां सबको इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम पर किस तरह से पुनर्निर्माण हो, इसको लेकर बहुत सी आशंकाएं लोगों की तरफ से व्यक्त की गई थी, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परियोजनाओं पर नजर बनाए हुए हैं और बार बार यहां आते रहे हैं, जिसमें 2019 में खुद वो दिवाली के दिन यहां पहुंचे थे, उसके बाद से अब आधुनिक, भव्य और दिव्य केदार नगरी के दर्शन लोगों को होने लगे हैं। कैमरामैन बलराम यादव के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। अब आपको बताते हैं क्या है आज केदारनाथ में कैसा रहेगा प्रधानमंत्री मोदी का प्रोग्राम। मोदी आज सुबह 7:30 बजे केदारनाथ पहुंचेंगे। इसके बाद सुबह 8 से लेकर 8:30 बजे तक मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन और मूर्ति का अनावरण 8:35 पे होगा। 9 बजे केदारपुरी में पुनर्निर्माण का निरीक्षण करेंगे। 9:40 पे कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, लोकार्पण होगा और 9:50 पर एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। सनातन संस्कृति के उत्थान और हिंदू वैदिक सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय आदि गुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। विद्वान इन्हें भगवान शिव का अवतार भी मानते हैं। आदि शंकराचार्य ने भारतवर्ष के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं। केदारनाथ में आज जिस प्रतिमा का लोकार्पण होना है वो प्रतिमा बेहद खास है। प्रतिमा पर मौसम का कोई असर नहीं होगा और ना ही इसका रंग फीका पड़ेगा। यह प्रतिमा सदियों तक अपने मूल स्वरूप में बनी रहेगी। आदिगुरु शंकराचार्य की जो प्रतिमा यहां स्थल पर लगाई गई है, उस योजना पर 2 साल पहले काम शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब मूर्ति का प्रारूप सौंपा गया तो उन्होंने एक ही बात कही, जिस तरीके से आदिगुरु शंकराचार्य का तेज पूरी दुनिया में है और उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ सकती, प्रतिमा भी ऐसी ही होनी चाहिए जो कि कभी फीकी ना पड़े। और तय किया गया कि दक्षिण भारतीय मूर्ति शैली पर इस प्रतिमा को बनाया जाए और इस प्रतिमा की चमक और फीकी ना पड़े, इसके लिए विशेष तौर पर नारियल के भूसे को जलाकर, नारियल के तेल में मिलाकर
एक पॉलिश की जाती है, जिसकी वजह से मूर्ति को ये काला रंग मिलता है। और यही खासियत है कि ये मूर्ति आग, हवा, पानी और बर्फ सब कुछ सहन करते हुए अपने वैसे ही स्वरूप में बरकरार रहती है जैसे स्वरूप में इसे बनाया गया था। जैसे कि दक्षिण भारत में आपने काली मूर्तियां देखी होंगी जो कई सौ वर्षों तक वैसी की वैसी बनी रहती हैं, वैसी ही मूर्ति की स्थापना यहां की गई है। और ये मूर्ति भी अनादि काल तक इसी वैभव में बनी रहे, इस तरह की कोशिश की गई है। जहां ये मूर्ति स्थापित की गई है वहां एक और मंदाकिनी जाती है और दूसरी ओर सरस्वती। इसीलिए इस मूर्ति को फिलहाल यहां स्थापित करते वक्त ध्यान रखा गया है कि ये कंक्रीट से घिरी हो ताकि पानी का प्रभाव ना हो। इस मूर्ति के चरण पर मंदाकिनी का जल आता है और अगर यहां बर्फ पड़ने के बाद इस मूर्ति पर बर्फ जम जाती है तो उसको हटाने के लिए हीटिंग अरेंजमेंट भी किया गया है। यानी आदि गुरु शंकराचार्य का जो तेज विश्व भर में फैला है, वैसा ही कुछ तेज इस मूर्ति का यहां पर आने वाले भक्तों को भी दिखाई देगा। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि भगवान केदारनाथ के धाम और चोटी के बीच में कोई नजर ना आए या कहें कि डिस्टरबेंस ना हो, तो इस मूर्ति को जमीन से 25 फीट नीचे स्थापित किया गया है। और जब भक्त केदार के द्वार पर आते हैं तो सामने केदार दर्शन होते हैं और उससे ऊपर केदार पहाड़ी, लेकिन पीछे आदि गुरु शंकराचार्य अपनी तप अवस्था में यहां मूर्ति के रूप में विराजमान है। और केदारनाथ में 2013 में आपदा आई और केदारनाथ का स्वरूप ही बदल गया। 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ को नया रूप लेने की शपथ भी ली और अब केदारनाथ नगरी अपने नए स्वरूप में नजर आने वाली है। केदारनाथ में करीब 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बजट वाले प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और 250 करोड़ रुपए के काम अभी तक पूरे हो चुके हैं। आज पीएम 130 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरी हुई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, वहीं 180 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखेंगे। और आज केदारनाथ धाम में मोदी किन पुनर्निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे उसके बारे में आपको बताते हैं। आदि गुरु श्री शंकराचार्य समाधि और प्रतिमा के लोकार्पण के अलावा पीएम तीर्थ पुरोहितों के आवास, सरस्वती नदी के तट पर बाढ़ सुरक्षा घाटों का निर्माण, मंदाकिनी नदी तट पर बाढ़ सुरक्षा के लिए भारवाहक दीवार और गरुड़ चट्टी के लिए मंदाकिनी नदी पर पुल का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री मोदी आज करने वाले हैं। और इसके अलावा मोदी आज किन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने वाले हैं वो भी जान लीजिए। मोदी केदारनाथ संगम घाट का पुनर्विकास और रैन शेल्टर का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पीएम प्राथमिक चिकित्सा और पर्यटक सुविधा केंद्र की आधारशिला भी रखने वाले हैं। मंदाकिनी स्थापत कतार प्रबंधन, मंदाकिनी वाटर एटीएम और मंदाकिनी प्लाजा का भी शिलान्यास होगा। एक प्रशासनिक ऑफिस, अस्पताल, भवन, म्यूजियम, सिविक एम्यूनिटी हॉल का भी आज प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। केदारपुरी का अब स्वरूप निखरने लगा है। आपको बता दें कि जब आपदा आई थी तो इस तरीके से कुछ अव्यवस्थित नदी नजर आ रही थी, लेकिन अब उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। यहां मंदाकिनी पे घाट बनाया गया है, इसके बगल में ये एक टेम्परेरी हॉस्पिटल और पीछे वाले हॉस्पिटल का नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे। टूरिस्ट सेंटर बना दिया गया है, डोरमेट्री की सुविधा है। ये बदले हुए केदारनाथ की तस्वीर है। मेरी बाएं और कैमरामैन दिखाएं, पहले इस तरह के भवन हुआ करते थे जो कि टेम्परेरी भवन थे, सुरक्षित नहीं थे और आपदा आई तो बहुत से लोग इन्हीं भवनों में फंस गए थे। लेकिन अब इस व्यवस्थित कॉरिडोर को बनाया गया है। इस कॉरिडोर के अगल बगल जो व्यवस्था डेवलप की जा रही है वो कुछ इस तरह की व्यवस्था डेवलप की जा रही है, जिसमें नए स्ट्रक्चर के ये भवन हैं जिन्हें यहां अर्थक्वेक प्रूफ बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जैसे ही आप केदारपुरी में मंदाकिनी का पुल पार करेंगे तो आप यहां भगवान केदार के दर्शन कर पाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।